श्रीमद् भागवत क्यों सुनना चाहिए, श्रीमद् भागवत को सुनना क्यों आवश्यक है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। आजकल का कलियुगी व्यक्ति हर बात में अपना फायदा खोजता है। हम ऐसा करेंगे तो हमें क्या फायदा मिलेगा, हम मंदिर जाएंगे तो हमें क्या फायदा मिलेगा, हर चीज में फायदा खोजता है। तो किसी ने पूछा कि श्रीमद् भागवत सुनेंगे तो क्या फायदा मिलेगा, तो उसी को यहां श्रीमद् भागवत का महत्व बतलाया है कि श्रीमद् भागवत सुनने से हमें क्या मिलेगा और ये श्रीमद् भागवत क्यों आवश्यक है। तो पहले दिन श्रीमद् भागवत का महत्व सुनाया जाता है। जैसे आपके बगल में कोई किसी देश के प्रधानमंत्री बैठे हों या कोई मंत्री बैठे हों, तो आप उनको नहीं जानते हैं, तो क्या आपकी श्रद्धा उनमें होगी? आप कहेंगे अरे ये हमारे ऊपर कहां चढ़े जा रहे हैं, इनको दूर करो, कौन है पता नहीं कहां से आ गए, क्योंकि हम जानते ही नहीं है। लेकिन कोई आकर बताए कि ये जो बैठे हैं ना, ये अमुक देश के प्रधानमंत्री हैं, तो कितनी श्रद्धा आप में हो जाएगी, आपकी कितनी श्रद्धा हो जाएगी। तो जब तक हम श्रीमद् भागवत को जानेंगे नहीं, तब तक उसमें श्रद्धा नहीं होगी। इसलिए पहले दिन श्रीमद् भागवत का महत्व बतलाया जाता है। श्री वेदव्यास जी श्रीमद् भागवत के महत्व में बतला रहे हैं। क्या कह रहे हैं? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः, श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय। हम लोग सुनते हैं भगवान के अनेक रूप हैं। भगवान द्वारिका में अलग रूप में विराजमान है, भगवान रामेश्वरम में अलग रूप में विराजमान है, बद्रीनाथ में अलग रूप में विराजमान है, वृंदावन में अलग रूप में विराजमान है। क्या सब जगह एक जैसे हैं? नहीं। लेकिन इन सब भगवान के रूप केवल तीन ही हैं। कौन कौन से? सच्चिदानंद रूपाय। पहला सत्य, दूसरा चैतन्य और तीसरा आनंद। भगवान सत्य स्वरूप हैं। ये पूरा संसार झूठा है, केवल भगवान ही सत्य हैं। ऐसे समझिए। सत्य कहते कैसे हैं? हम इस दुनिया में किसी के भी सामने जाकर झूठ बोल देते हैं, चाहे पत्नी हो, चाहे पति हो, चाहे माता पिता हो, चाहे और संबंधी हो, हम उनके सामने जाकर झूठ बोल सकते हैं। लेकिन मंदिर में पहुंचो और मंदिर में पहुंचकर क्या आप झूठ बोल सकते हैं? क्या भगवान से झूठ बोल सकते हैं? आप दुनिया में कितना भी झूठ बोलें, पर जैसे मंदिर में पहुंचेंगे ना, आपके हाथ जुड़ जाएंगे। भगवान, दुनिया से तो मैं खूब झूठ बोलता हूं, लेकिन आपको पता है सत्य क्या है? आपको तो सब पता है। भगवान से झूठ बोल पाते हैं हम? नहीं बोल पाते। हम कितना ही गलत कार्य करके आ रहे हो, सारी दुनिया से झूठ बोल देंगे, लेकिन भगवान से कहेंगे आपको तो सब पता है। तो जिसके सामने झूठ भी ना बोला जा सके, वही है सत्य स्वरूप। दुनिया में हम सबके सामने झूठ बोल देते हैं, क्योंकि दुनिया सत्य नहीं है। इसको संसार कहते हैं, जो चलता रहता है, बदलता रहता है, इसलिए इसको संसार कहते हैं। तो पहला, ठाकुर जी सत्य स्वरूप हैं। दूसरा, भगवान चैतन्य स्वरूप हैं। चैतन्य किसको कहते हैं? ठाकुर जी जड़ नहीं है, ठाकुर जी चैतन्य है।
अब यहाँ कितनी सारी वस्तुएं ऐसी हैं, ये स्टैंड है, ये कूलर है, आदि आदि सब, ये सब जड़ है। लेकिन हम लोग बैठे हैं तो हम लोगों को गर्मी लगती है, हम लोगों को ठंडी लगती है, हम लोगों को भूख लगती है, प्यास लगती है, क्योंकि हम सब चैतन्य हैं। हम ठाकुर जी को जड़ मान के बैठे हैं, पर ठाकुर जी जड़ नहीं है, ठाकुर जी चैतन्य हैं। हम ठाकुर जी को धातु का मान लेते हैं कि ठाकुर जी पीतल के हैं, हम भगवान को धातु का मान लेते हैं, पर ठाकुर जी जड़ नहीं है, ठाकुर जी चैतन्य है। ऐसे समझिए, एक भक्त था, भगवान कृष्ण की खूब पूजा करता था। बड़े ध्यान से सुनना, भगवान श्री कृष्ण की खूब पूजा करता था, लेकिन उसके घर में धन नहीं था ज्यादा। तो उसका एक दूसरा मित्र था, उसने कहा कि तुम्हें पता है तुम्हारे घर में धन क्यों नहीं है? तुम्हारे घर में धन क्यों नहीं है, तुम्हें पता है? उसने कहा नहीं पता, आप बताओ क्यों नहीं है। बोले तुम भगवान कृष्ण की पूजा करते हो ना, इसलिए धन नहीं है। देखो मैं शिव जी की पूजा करता हूं, मेरे पास कितना धन है। मैं भगवान शिव की पूजा करता हूं, तुम भी शिव की पूजा करो, भगवान शिव की, खूब धनवान हो जाओगे। अब कलयुगी जीव होगा, भगवान कृष्ण को तो रख दिए एक तरफ अलमारी में बंद करके, और शिव जी को बिठाकर पूजा करने लगा। क्योंकि कलयुगी व्यक्तियों में अश्रद्धा बहुत जल्दी होती है। किसी ने कह दिया कि देखो वहां जाकर देखो कितना सब लोगों के काम बन रहे हैं, अमुक जगह चले जाओ, बहुत जल्दी हमारी श्रद्धा हो जाती है। लेकिन वहां भी ज्यादा देर नहीं टिकते, वहां से दूसरी जगह चले जाएंगे। क्योंकि कलयुग में व्यक्ति, कलयुगी जीव, अश्रद्धा बहुत जल्दी होती है कलयुगी जीवों में। उसने शिव जी को बिठाकर शिव जी की आराधना शुरू कर दी। पहला ही दिन था, शिव जी की पूजा कर रहा था। अब जैसे ही पूजा करा तो धूप बत्ती लगाई, और धूप बत्ती लगाकर जैसे ही पीछे हटा तो देखा कि धूप बत्ती का धुआं वहां जा रहा है जहां ठाकुर जी बैठे हैं। अलमारी में बंद है ना ठाकुर जी, वहां जा रहा है धूप बत्ती का धुआं। देख के कहने लगा, अच्छा तुम्हें चिढ़ हो रही है, मैं इतने सालों से तुम्हारी पूजा कर रहा था, जब तुम्हें नहीं हुई, जब तुमने कुछ नहीं किया, अब मैं भगवान शिव की पूजा कर रहा हूं तो तुम्हें चिढ़ हो रही है, धुआं अपनी तरफ खींच रहे हो। इतना कहा तो आप विश्वास नहीं मानेंगे, ठाकुर जी सामने प्रकट हो गए और कहने लगे कि आज तुमने पहली बार मुझे चैतन्य माना है। तुमने ये तो सोचा कि इनकी नाक ही सूंघती भी है। अरे आज तक तुम जड़ मानते थे, इसलिए मैं कभी चैतन्य नहीं हुआ, इसलिए मैंने कभी लीला नहीं करी। आज पहली बार तुमने मुझे चैतन्य माना है। तो अब समझ गए चैतन्य किसको कहते हैं। अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, तो यदि हमारे अंदर चैतन्य भाव होगा ठाकुर जी के लिए, तो हम ठाकुर जी के लिए पतले पतले वस्त्र सिलवाएंगे जिनमें ठाकुर जी को गर्मी ना लगे, और गर्मियों में ठाकुर जी को बढ़िया शीतल जल भरकर रखें। उनके लिए कम से कम मालाएं पहनाएं, क्योंकि मालाओं में बोझ होता है। मोतियों की जो माला होती हैं वो भी कम से कम पहनाएं, क्योंकि वो भी तो छोटे से लाला हैं। अरे दिन भर हमें कोई माला पहना कर रखे, ये नहीं कह रहा हूं कि माला मत पहनाओ, कोई छोटी सी माला, बारीक कोई माला पहना दें, लेकिन ऐसा नहीं कि दो दो तीन तीन मालाएं पहना दी। तो ये भाव हमारे अंदर कब आएगा? जब हम ठाकुर जी को चैतन्य मानेंगे। अब हम तो सो रहे हैं एसीओ में, हमने तो एसी लगवा लिए, लेकिन
ठाकुर जी के लिए पंखा भी बंद कर देते हैं रात में कि बिजली जाएगी, बिजली का बिल आएगा, पंखा भी नहीं चलाते हैं। क्यों? क्या उनको गर्मी नहीं लगती है? क्या वह चैतन्य नहीं है? आप घर में 4 सदस्य हैं तो आप 4 मत गिना कीजिए, आप अपने घर के सदस्यों को 5 गिना कीजिए कि हमारे घर में ठाकुर जी भी हमारे सदस्य हैं। एक श्रीनाथ जी की बड़ी अच्छी भक्ता हुई, अजब कुमारी, मेवाड़ की थी। श्रीनाथ जी के पास आई गोवर्धन, आकर दर्शन कर रही हैं, दूर से ही निहार रही हैं, राजा की बेटी हैं, दूर से देख रही हैं। और आपको पता है ये जो अजब कुमारी है ना, ये ठाकुर जी के संग चौसर का खेल खेलती हैं। चौसर कौन कौन जानता है? सब लोग नहीं जानते। चौसर होती है, लूडो जैसी होती है, तो चौसर का गेम खेलती हैं। एक तरफ खुद बैठ जाती हैं और दूसरी तरफ ठाकुर जी हैं। तो पहले अपनी दान चलती हैं, फिर ठाकुर जी की तरफ से चलती हैं। और ये जो अजब बाई है ना, अजब कुमारी जो हैं, इनको आज तक चौसर में कोई नहीं हरा पाया है। खूब अच्छा खेलती हैं, लेकिन जब ठाकुर जी के साथ खेलती हैं ना, तो हमेशा स्वयं को हरा देती हैं और ठाकुर जी को जिता देती हैं। एक बात कहूं, हम लोग भी, आप कभी प्रयोग कर कर देखना, ठाकुर जी के सामने जाओ और फोन में जो लूडो होता है ना, लूडो गेम, उसको खोलकर बैठ जाओ। एक अपनी तरफ से चलो और दूसरे फिर ठाकुर जी की तरफ से चलो। ये कोई शास्त्रीय बात नहीं है, लेकिन हम जो भक्त जो कार्य करते हैं वे सब शास्त्रीय ही बन जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान चाहते हैं कि मेरे साथ भक्त लीला करें, मेरे साथ भक्त खेलें। तो आप ध्यान देना कि जैसे ही ठाकुर जी हारने वाले होंगे ना, तो उनका मुख थोड़ा सा उदास हो जाएगा, थोड़े से उदास हो जाएंगे। और जैसे ही जीतने वाले होंगे तो ठाकुर जी प्रसन्न दिखेंगे आपको। आप उनके साथ खेल के देखिए, आप लीलाएं करके देखिए उनके साथ। तो वह भक्ता उनके साथ चौसर खेलती थी और हमेशा उनको जिता देती थी। अब एक दिन उनका वापस जाने का समय आया और उस दिन उन्होंने विचार किया कि आज तो मैं जीतूंगी इनसे, आज इनको नहीं जीतने दूंगी। आज विचार कर लिया कि मैं ही जीतूंगी। पुनः खेल प्रारंभ किया। अजब कुमारी को आज तक कोई हरा नहीं पाया है। खेलने लगी खेल। अब जैसे ही ठाकुर जी हारने लगे तो उन्होंने देखा कि भगवान के चेहरे पर पसीने की बूंदें हैं, ठाकुर जी के चेहरे पर पसीना आ रहा है, बड़े उदास हैं कि आज मैं हारने वाला हूं। और जैसे ही अजब कुमारी ने देखा तो पुनः उस दिन ठाकुर जी को फिर से जिता दिया। अब ठाकुर जी तो बड़े प्रसन्न हो गए। अब वह अजब कुमारी वापस जाने लगी मेवाड़। तो क्या कहती हैं, प्रभु यदि आप मुझसे प्रसन्न है ना, तो आप मेरे साथ मेवाड़ चलिए। यदि आप मेरी सेवा से, मेरे आपके साथ खेलने से यदि आप प्रसन्न हैं, तो आप मेरे साथ मेवाड़ चलिए। तो ठाकुर जी ने बिल्कुल देरी नहीं लगाई, ठाकुर जी गोवर्धन से मेवाड़ चले गए। श्रीनाथ जी मेवाड़ में विराजमान हो गए। क्यों? क्योंकि वह ठाकुर जी को, श्रीनाथ जी को चैतन्य मानती थी, उनके साथ बातचीत करती थी।
हम लोग चेतन नहीं मानते, वो क्या मानती थी? मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, मेरो गिरधर छवि पे अटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो। हमारे मन में ठाकुर जी को विराजमान कर लें, हमारा मन ठाकुर जी के अलावा किसी और को निहारे ही ना, भगवान को ही देखते रहें। ये भाव है यहाँ अजब कुमारी का। ऐसा मन अटक जाए हमारा भी, कैसा? मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, मेरो और सरल श्याम घन वरण लीना है, सरल श्याम घन वरण लीना, सरल श्याम घन वरण लीना है, सरल श्याम घन वरण लीना, फिर चित अनंत न भटक्यो हो, फिर चित अनंत न भटक्यो, हो फिर चित अनंत न भटक्यो, हो फिर चित अनंत न भटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, मेरो गिरधर छवि पे अटक्यो। हमारा मन अटक जाए भगवान पे, ऐसी सेवा करें उनकी। ललित त्रिभंग चाल पे चल के, 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 शिवो के चार गढ़ ठटक्यो, शिव की चारों गढ़ ठटक्यो। और कृष्णदास जी का पद है, कृष्णदास जी क्या लिख रहे हैं? अंतिम पंक्ति, कृष्णदास की प्राण न्योछावर, कृष्णदास प्राण छावर, कृष्णदास की प्राण न्योछावर, कृष्णदास की प्राण नौछावर, यह तन जग सिर पट
में लग जाए बस। संसार में तो हमने खूब मन लगा लिया, सारी जिंदगी संसार में ही तो मन लगाया है। अब भगवान में मन लगा लें। और कैसा मन? केवल मन लगाना नहीं है, फिर भगवान से मन हटकर कहीं जाए ही ना, ऐसा मन लगा लें। मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो। भगवान चैतन्य स्वरूप है। पहला रूप कौन सा है? अभी बताया था, सत्य। दूसरा चैतन्य, तीसरा आनंद। जब हम अपने ठाकुर जी को सत्य मान लेंगे, जब हम अपने ठाकुर जी को चैतन्य मान लेंगे, उसी दिन से ठाकुर जी हमें आनंद प्रदान करने लगेंगे। आनंद कहते किसको है? दो शब्द होते हैं, सुख और आनंद। सुख की एक लिमिट होती है। जैसे किसी को कोई व्यंजन बड़ा प्रिय है, एक खाएगा, दो खाएगा, चार खाएगा, पांच खाएगा, लेकिन फिर कहेगा भैया अब इसको मेरे सामने से हटा लो, नहीं तो मुझे वमन हो जाएगा, उल्टी हो जाएगी। क्या ये आनंद है? आनंद नहीं है, सुख है। क्योंकि सुख में लिमिट होती है। सुख धीरे धीरे जाकर खत्म हो जाता है, लेकिन आनंद हमेशा बढ़ता जाता है। आज पहला दिन है, आज जितना आनंद आएगा ना आपको, आप गौर करना कि नित्य प्रति यहां आनंद बढ़ता ही जाएगा। दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन कृष्ण जन्म होगा, पांचवें दिन बाल लीलाएं होंगी, छठवें दिन बड़ा सुंदर विवाह होगा, तो यहां आनंद बढ़ना ही है। लेकिन सांसारिक वस्तु में आनंद कम होता है, वहां सुख रहता है, कम हो जाता है। सीधी सी बात समझाऊं मैं, सुख और आनंद में क्या डिफरेंस है? जो भी सुख हमें संसार से मिल रहा है ना, जो संसार की वस्तुओं से जो हमें वस्तु मिल रही है, उसको कहते हैं सुख। लेकिन जो हमें भगवान की ओर से मिलने लगे, वही आनंद कहलाता है। जैसे कहीं कोई नई मूवी लगी हो, नई फिल्म लगी हो, तो आप देखना पहले दिन जितनी भीड़ होती है ना, क्या उससे 8 दिन बाद उतनी भीड़ दिखेगी? नहीं दिखेगी। क्यों? क्योंकि वो सांसारिक है। लेकिन कथा में पहले दिन जितनी भीड़ होती है, उससे 7वें दिन कितनी कई गुना हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये आनंद स्वरूप परमात्मा की कथा है। भगवान का तीसरा रूप है आनंद। भगवान के 3 रूप हैं, 3 कार्य हैं। भगवान करते क्या है? विश्वोत्पत्त्यादि हेतु, विश्व की उत्पत्ति करते हैं, विश्व का पालन करते हैं और विश्व का संहार कर देते हैं। भगवान के 3 गुण हैं। भगवान के गुण क्या हैं? तापत्रय विनाशाय। 3 प्रकार के ताप होते हैं, आदिदैहिक, आदिदैविक और भौतिक। 3 प्रकार के ताप होते हैं। जो इन तीनों प्रकार के तापों से जड़ से उन्मूलन कर दें। ऐसे समझिए, हम किसी ग्राउंड में गए, वहां हमने ऊपर से कोई घास काट दी कैंची से, तो क्या फिर वो बाद में नहीं बढ़ेगी? बढ़ जाएगी, क्योंकि हमने जड़ से नहीं निकाली है। और यदि हम उसको जड़ से निकाल देंगे तो क्या फिर बढ़ेगी? नहीं। इसी प्रकार भगवान हमारे तापों को काटते नहीं हैं, तापों का जड़ से उन्मूलन कर देते हैं, जड़ से निकाल देते हैं, फिर कभी ताप होगा ही नहीं। भगवान की शरण में आ जाएं। ऐसा नहीं है कि भक्तों को कभी दुख बीमारी नहीं होगी, भक्तों को कभी ताप नहीं होगा। कितने सारे भक्त हैं जिनको अपने जीवन में कितना ताप मिला है,
कितना कष्ट मिला है। श्री तुलसीदास जी जन्म लेते से ही दुख मिलने लगे, और कितने सारे भक्तों की कथा हम सुनते हैं। तो ऐसा नहीं है कि भक्तों के जीवन में दुख नहीं आते, दुख सबके जीवन में आते हैं, लेकिन भगवान उन दुखों से होने वाली पीड़ा उसका अनुभव नहीं होने देते। ऐसे समझिए, ये जो भक्ति है ना, ये एक तरह से एनेस्थीसिया का इंजेक्शन है। एनेस्थीसिया का इंजेक्शन आप सब जानते होंगे। तो ये एनेस्थीसिया का इंजेक्शन है, इसको लगाने के बाद फिर कुछ पता नहीं पड़ेगा। इसके बाद आप शरीर को काट दो, कुछ भी कर दो, इसका कष्ट आपको नहीं होगा। इसी प्रकार ये श्रीमद् भागवत है, ये भक्ति है। एक बार हम भगवान की शरण में चले गए ना, तो हमें ताप तो मिलेगा, लेकिन उससे होने वाला कष्ट हमें अनुभव नहीं होगा। तापत्रय विनाशाय। बस भगवान से कहें कि आप जैसे रखो, आप जैसे रखो, हम वैसे ही रहेंगे, और आप जहां ले चलोगे वहीं हम चलेंगे। जैसे आप रखो, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा।
अभी हम लोग सुन रहे थे कि भगवान के शरण में आने से सभी प्रकार के दुख समाप्त हो जाते हैं, सुना है ना अभी। और भगवान आनंद स्वरूप है, ये भी सुना। तो कौन कौन चाहता है कि हमें आनंद प्राप्त हो? आनंद कौन कौन चाहता है? सब चाहते हैं, देख के तो नहीं लग रहा है। अरे ऐसे बैठे हैं आप लोग, वृंदावन की भूमि में बैठे हैं, खूब उत्साह से झूमते हुए सभी गाएं, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जय हो।
जय